एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं कोलियोकीट एल्गी। जो मैंने पढ़ाई थी उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम उसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन एंड कीप शेयरिंग प्लीज़। सो अब हम पढ़ने वाले हैं कोलियोकीट। कोलियोकीट में जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूस्पोर्स के थ्रू होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो oogamous टाइप का होता है। तो हम सबसे पहले जो डिटेल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के थ्रू होता है, मैंने बताया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट सभी एल्गी में जो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर्स के थ्रू ही हो रहा है। सो जूस्पोर की स्ट्रक्चर कैसी होगी? लार्ज, ओवॉइड एंड बाइफ्लैजिलेटेड। जैसे आप इस वाले डायग्राम में देखते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, दो फ्लैजिला प्रेजेंट है तो बाइफ्लैजिलेटेड। ओवॉइड शेप की है और लार्ज होती है। फॉर्मिंग समर सीजन। ये जो जूस्पोर्स हैं ये कब फॉर्म होते हैं, कब बनते हैं? बनते तो रहते हैं, पर समर सीजन के बिगिनिंग में इनके जो फॉर्मेशन है वो बहुत रैपिडली होता है। तो जो बेस्ट टाइम होता है वो समर सीजन के बिगिनिंग में होता है, स्टार्टिंग में होता है। फॉर्म्ड इन जूस्पोरेंजियम। जूस्पोर्स जो फॉर्म होते हैं वो किस में होते हैं? जूस्पोरेंजियम में। यूनिन्यूक्लिएट होता है, मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है इसमें। अमीबॉइड मैनर। जो इनका मूवमेंट होता है वो किस मैनर में होता है? जैसे अमीबा मूवमेंट करता है ऐसे ही कोलियोकीट एल्गी जो है मूवमेंट करती है। नो आई स्पॉट। जो जूस इसमें है जूस्पोर्स होता है, इसमें आई स्पॉट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट थिंग इज जूस्पोर एस्केप थ्रू अ पोर। अब आप इस डायग्राम में देखिए, ये एपिकल सेल है, ठीक है। ये जूस्पोरेंजियम, इसमें ग्रोथ होने लगेगी। जब ये मैच्योर हो जाएगा तब क्या होगा? जो जूस्पोरेंजियम है इसके एपेक्स पे जो है ये पोर बन जाएगा, जिसके थ्रू जूस्पोरेंजियम में से जूस्पोर जो है लिबरेट हो जाएगा। फिर क्या होगा? बाइफ्लैजिलेटेड, इस तरह की स्ट्रक्चर हो जाएगी। फिर जब लिबरेशन के बाद कुछ टाइम के बाद क्या होता है? जो ये फ्लैजिला है ये जूस्पोर जो है लूज कर देता है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन स्पोर्स डिवाइड ट्रांसवर्सली एंड वर्टिकली। इसमें क्या है? जो हमारे जो हमारे जूस्पोर है, जब इन स्पोर्स में जर्मिनेशन होता है ये दो तरीके से डिवाइड होता है, ट्रांसवर्सली एंड वर्टिकली। ट्रांसवर्स डिवीजन के लिए इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया है, यह है कोलियोकीट स्कूटाटा। जबकि वर्टिकली किस में दिखता है? इन हेटेरोट्राइकस स्पीसीज। जो इसमें जो ट्रांसवर्स जो डिवीजन हो रहा है इसमें जैसे डिवीजन होगा तो अपर सेल तो क्या बनाएगी? सीटा बनाएगी, जबकि लोअर सेल जो डिवाइड करके क्या बनाएगी? थैलस का फॉर्मेशन करेगी। जबकि जब वर्टिकली डिवीजन होता है तो बोथ डॉटर सेल्स फॉर्म प्रोस्टेट सिस्टम। अब आप ये सिस्ट का फॉर्मेशन देख रहे हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो इस तरीके से जूस्पोर जो है एक बहुत मोटी लेयर बना लेती है, एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेती है। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो क्या होगा? इस तरह हेयर लाइक ग्रोथ होगी, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? न्यू थैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब अनफेवरेबल कंडीशन में होती है उन स्पोर को क्या कहते हैं? एप्लेनोस्पोर। अब ये तो था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया है oogamous टाइप का होता है, तो अब हम वो देख लेते हैं। अब ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोलियोकीट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने oogamous टाइप का बताया है। ये कोलियोकीट है, इसमें क्या होगा? फीमेल फिलामेंट एंड मेल फिलामेंट होगा, ठीक है। जो फीमेल फिलामेंट है वो क्या होगा? oogonia। जबकि मेल फिलामेंट जो होगा वो क्या होगा? एंथ्रीडियम। oogonia के अंदर क्या होता है? एग प्रेजेंट होते हैं, जबकि एंथ्रीडियम के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? एंथ्रीजॉइड्स। हैप्लॉइड होते हैं, जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। अब इसमें क्या होता है? जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम जो है
इसके अंदर क्या होंगे, एंथ्रोजॉइड्स प्रेजेंट होंगे जो कि यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, बाय फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रीन या फिर कलरलेस हो सकते हैं, ठीक है। जबकि ऊगोनियम जो है वो जो है उसमें वो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है, कलरलेस नेक होती है जिसको ट्राइकोम भी कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने पहले भी दिखाई थी, कोलियोकिट की स्ट्रक्चर ऐसे थी, ये हमारे एंथ्रीडियम प्रेजेंट हो गया एट द टिप। जो हमारे ऊगोनियम और एंथ्रीडियम है वो हमारे थैलस की जो है टिप पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि फीमेल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। इसका जो बेसल पार्ट होता है स्वेलन, इसमें क्या होगा, एग प्रेजेंट होगा। ये इसका बेसल पार्ट है, ये इसकी नेक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। ये जो है हमारी कलरलेस भी ये जो है हमारी कलरलेस होती है। अब इसमें क्या होगा, जो इसका बेसल पार्ट है उसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, एक या एक से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब बात आती है इसमें फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, ये जो ट्राइकोम होती है, ये जो नेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। ये जो ट्राइकोम है ये ब्रेक डाउन होती है और बहुत सारे एंथ्रीजॉइड्स जो है इस ऊगोनियम से जो है अटैच्ड हो जाते हैं। बहुत सारे एंथ्रीजॉइड प्रेजेंट होते हैं, बट सिंगल एक एंथ्रीजॉइड जाके इसमें जो है फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, इसमें क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। जो मेल है वो फीमेल जो न्यूक्लियस है उससे स्मॉल होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये जो ऊगोनियम है इज सेपरेटेड फ्रॉम द ट्राइकोम बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम। इसमें क्या बताया, फिर क्या होगा, इसमें जो ऊगोनियम है वो अपना साइज जो है इंक्रीज करता रहेगा और एक मोटी थिक वॉल का फॉर्मेशन कर देगा। फिर जो ऊगोनियम है वो बहुत मोटी शीट लेयर से कवर्ड हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मोकार्प कहते हैं। स्पर्मोकार्प जो है रेडिश ब्राउन कलर की होती है। जब फेवरेबल कंडीशन होती है वो फिर से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर क्या होगा, जब जाइगोट होगा, जाइगोट में क्या होगा, डिवीजन होगा, मिटोटिकली डिवीजन होगा इसमें। तो जाइगोट ट्रांसवर्स तरीके से डिवाइड होगी और 8 से 32 सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। फिर क्या होगा, उसमें बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स बन जाएंगे। जूस्पोर्स जो है ये जो ऊगोनियम है इससे बाहर निकलकर, जो जूस्पोर है ऊगोनियम से बाहर निकलकर ब्रेक डाउन होकर क्या होंगे, नया थैलस का फॉर्मेशन करेंगे। जूस्पोर्स क्या होंगे, जर्मिनेट हो, जो जूस्पोर्स है बॉडी में से लिबरेट हो, ऊगोनियम में से लिबरेट होकर जर्मिनेशन करेंगे। जर्मिनेशन के बाद क्या है, न्यू थैलस बनाएंगे कोलियोकीट का। तो ये था हमारा सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ कोलियोकीट। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए होता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।